Hello students, welcome in Bal Bharati Public Intercollegiate Digital Classes. It is आनंद मिश्रा, your science teacher. और आज हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था एनिमल फाइबर्स और फाइबर फ्रॉम एनिमल्स, यानी कौन कौन से जानवरों से फाइबर्स मिलते हैं, है ना। इसमें मैंने आपको कुछ नाम भी बताए थे, जिसमें मैंने गोट बताया था, कैमल बताया था, बकरी, ऊँट, रैबिट यानी खरगोश, शीप यानी भेड़, ठीक है ना। आज हम इसमें जो न्यू टॉपिक पढ़ेंगे एनिमल फाइबर यानी जानवरों में जानतव रेशे। जानवरों में जो नया टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है शीप्स ईयरिंग एंड ब्रीडिंग। शीप्स रीयरिंग एंड ब्रीडिंग, ठीक है ना। रीयरिंग और ब्रीडिंग के बारे में हम पढ़ते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में यदि आप समझेंगे तो इसका नाम है भेड़ों का पालन तथा संकरण, यानी भेड़ों की पैदावार को कैसे बढ़ाया जा सकता है इस विषय में बात करेंगे और इनका पालन कैसे किया जाता है। तो आपको बता देते हैं इसमें कि रियरिंग ऑफ शीप इन्वॉल्व्स प्रॉपर प्लानिंग ऑफ शेल्टर, इट्स हाइजीन। शेल्टर क्या जगह होती हैं? शेल्टर क्या होती हैं जहाँ पर भेड़ें रहती हैं। और एक और आ रहा हूँ मैं, हाइजीन का मतलब क्या होगा? आजकल के कोरोना काल में आपने बहुत सुना होगा, हाइजीन यानी साफ सफाई। शीप्स फीड ऑन ग्रास, वीड्स, हर्ब्स एंड वेस्ट। जो शीप्स होती हैं खाती हैं, घास खाती हैं, वीड्स खाती हैं और हर्ब्स यानी झाड़ियाँ खाती हैं, हम कहते हैं, और खरपतवार खाती हैं इत्यादि का भोजन करती हैं। एक उत्तम प्रजाति तथा ऐच्छिक गुणों वाली भेड़ का जन्म लगातार अच्छी नस्ल की भेड़ों को चुनने तथा उनके मध्य संकरण कराने से होता है। इस प्रकार माता को चुनना तथा उसमें प्रजनन कराकर अच्छी नस्ल की संतानें प्राप्त करना चुनावी संकरण है। Such process of selecting parents obtaining traits uniformly in offspring is called selective। एक नया वर्ड और आ गया आपके पास, selective breeding। इन टर्म्स को आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं यदि चाहें तो, ये टर्म्स आपको आसानी से इंटरनेट पर मिल जाए। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल। एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल के बारे में बात करें। एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल जो होता है, इसमें हम पढ़ते हैं ऊन का निष्कर्षण, यानी हम भेड़ों से या बाकी जानवरों से भेड़ कैसे प्राप्त करते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली ऊन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होती है। मैंने आपको बता दिया ऊन का निष्कर्षण। जानकारी के लिए एक बात जानकारी आपको देना चाहूँगा, ऊन होता है, ऊन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। वूल एक प्रोटीन होता है। ऊन जैसे हमारे बाल भी प्रोटीन से बने होते हैं, वैसे ही ऊन भी एक प्रोटीन का नाम होता है कैरेटीन। एक चीज़ है, इसलिए विशेष ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखना है। KERATIN ऊन एक प्रोटीन से बनी होती है जिसे कैरेटीन बोलते हैं, जिससे हमारे बाल बने होते हैं। इसमें आगे इसमें जो पहला स्टेप होता है शीयरिंग। स्टेप 1 शीयरिंग को हिंदी में बोलते हैं कटाई, यानी आप समझ रहे ना, इसका मतलब क्या है? कटाई यानी सबसे पहले बालों को काटना। जो भेड़ों के बाल होते हैं, जो ऊन देने वाले बाल होते हैं, ऊन देने वाले जो जानवर हैं, उनके बालों की पहले कटाई करी जाती है। दूसरा जो स्टेप होता है वॉशिंग में इन बालों को
अलग अलग करके क्या करा जाता है, साफ़ करा जाता है। इसमें बोलते हैं इसको धुलाई। तीसरा स्टेप होता है, थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है सॉर्टिंग, SRTING, सॉर्टिंग। इसको हम इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं छटाई। छटाई मतलब हम इन बालों को साइज़ के हिसाब से और किस्म के हिसाब से अलग अलग सॉर्टिंग करते हैं अलग अलग बालों की। चौथा वाला जो हमारा टाइप है वो है, हमारा टाइप है कॉर्डिंग, CARDING, इसे भी बोलते हैं कॉर्डिंग। ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप जो आपका आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप जो आपका होता है वो होता है स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब हो गया आपका यहाँ पर कताई। और इसके बाद का जो स्टेप है आपका, इसके बाद का जो स्टेप आपका आता है वो आता है, जो आपका स्टेप 6 हो गया, उसको हम बोलते हैं वीविंग। वीविंग को हम बोलते हैं क्या, बुनाई। तो इस बुनाई के बाद हमारी ऊन तैयार होती है और ऊन तैयार होने के बाद उसको मार्केट में भेजा जाता है। ठीक है ना। बेटे बालों से ऊन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सारांश संलग्न फ्लो चार्ट में प्रदर्शित किया जाता है। इसका आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है। ये फ्लो चार्ट मैं आप लोगों को कर दूंगा बाय पिक, और इस फ्लो चार्ट को आप बना के अपनी कॉपी में करना है। और जो मैंने हार्ड वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं उनको भी बताना है। PDF से आपको ये चैप्टर भी पढ़ना है। इसके बाद मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ, एक फुल फॉर्म बताऊँगा, IWS हमारे सिलेबस में है। हो सकता है 1 नंबर में वेरी छोटा पूछा सकता है। इसका नाम होता है IWS का, जो आपको लिखना है, इसका नाम है संग में लिखेंगे, इंटरनेशनल वूल और SECRETRIAT, इंटरनेशनल वूल सेक्रेटरीट, यानी को करती है, क्वालिटी चेक करती है ये संस्था कि ऊन कैसी है। इसके बारे में बता दूं आप लोगों को, विश्व में ऊन का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय IWS किया जाता है। इसका कार्यालय यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में है, ध्यान रखना है। इसका कार्यालय UK यानी यूनाइटेड किंगडम में है। और वूलमार्क विश्व में ज्ञात सबसे उत्तम वस्त्री एशिया का ब्रांड है। वूलमार्क आपने मार्केट में या टीवी में देखा होगा, वूलमार्क के ऊन आती है वो सबसे अच्छी होती है। ऊनी वस्त्रों पर लगा हुआ वूलमार्क का लोगो आप शुद्धता और उत्तमता का विश्वास दिलाता है, यानी इसकी प्योरिटी, इसकी जो वुलन फैब्रिक की जो क्वालिटी होती है, इसके बारे में पता जाता है कि ये सबसे अच्छी होती है। ठीक है ना। इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। हम इसकी के आपको पिक सेंड करते हैं जिससे कि आप लोग ये वीडियो देख सकें और चीज़ें समझ सकें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। थैंक यू।